जो भी स्टूडेंट ये समझ ले, वो कभी हार नहीं मानता। सोचिए, आप एक एग्जाम में बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर सामने रखा है और दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका है। हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, दिल की धड़कन तेज हो रही है और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, अगर फेल हो गया तो क्या होगा मेरे करियर का? सोसाइटी क्या सोचेगी? ये डर हर स्टूडेंट ने कभी ना कभी महसूस किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे कामयाब लोगों ने भी यही डर महसूस किया था? फिर वो आगे कैसे बढ़े? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाएंगे जो आपकी सोच को हिला कर रख देगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और बार बार हार मानने का मन करता है, तो ये कहानी आपके लिए एक वेकअप कॉल होगी। बात है 2005 की। बिहार के छोटे से गांव का एक लड़का, जिसका नाम था रोहित। गरीब परिवार, कोई ज्यादा फैसिलिटीज नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तक ठीक से नहीं आती थी। लेकिन सपना बड़ा था, आईएएस ऑफिसर बनना। लेकिन जैसे ही उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, हर तरफ से ताने मिलने लगे। तू आईएएस बनेगा? तेरे पास कोचिंग के पैसे हैं, कंपटीशन कितना टफ है पता भी है। रोहित ने किताबों की दुनिया में खुद को झोंक दिया। घर में एक ही कमरा था, वही बैठे बैठे पढ़ाई करता, रात को ऑन लैंप के नीचे नोट्स बनाता। लेकिन पहली बार में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाया। बहुत रोया, सोचा छोड़ दूं। लेकिन फिर एक बात समझ आई, हारता वही है जो हार मान लेता है। वो दोबारा उठा और इस बार पहले से ज्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई। फेलियर्स को एनालिसिस किया, कहा गलती हो रही थी समझा, डेली रूटीन फिक्स किया, स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स अपनाई। स्लोली प्रोग्रेस दिखने लगी और फिर तीसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी मेंस तक पहुंच गया। लेकिन लाइफ इतनी आसान थोड़ी होती है। इस बार मेंस में सिर्फ 5 मार्क्स से रह गया। बहुत बड़ा सेटबैक। पूरा गांव फिर से ताने मारने लगा, अब छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। उसने एक पावरफुल फॉर्मूला डेवलप किया, द 3 C रूल: कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी। 1 साल बाद चौथे अटेम्प्ट में रोहित ने यूपीएससी क्लियर कर लिया और आज वो एक सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर है। और जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही आज उसे साहब कहकर बुलाते हैं। अब सोचिए, अगर उस दिन रोहित हार मान लेता तो वो शायद किसी छोटे मोटे जॉब में फंसा रहता। लेकिन उसने समझ लिया था, हारना तब तक पॉसिबल नहीं जब तक हम खुद हार मानने का डिसीजन नहीं लेते। अब सवाल उठता है, आपके अंदर भी वो फायर है या आप भी 1-2 बार फेल होते ही गिव अप कर देते हैं? अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको एक बात समझनी होगी, फेलियर्स लाइफ का हिस्सा है। कोई भी महान व्यक्ति बिना हार देखे सफल नहीं हुआ है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 बार असफलताएं झेली। कर्नल सैंडर्स को केएफसी फ्रैंचाइज शुरू करने से पहले 1009 बार रिजेक्ट किया गया था। अब्राहम लिंकन 27 साल तक इलेक्शंस में हारते रहे, फिर भी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। और आप एक बार एग्जाम में फेल हो गए तो हिम्मत हार रहे हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। अगर आप अपनी जिंदगी में हारना नहीं चाहते तो इन 3 चीजों को फॉलो करें। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें। असफलता को हार नहीं, सीखने का मौका समझें। कंसिस्टेंसी बनाए रखें, रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करें, बड़े रिजल्ट्स खुद ब खुद दिखने लगेंगे। सेल्फ डाउट को किल करें, अपने ऊपर भरोसा रखें, दूसरों की नेगेटिविटी को इग्नोर करें। स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी पावर होती है धैर्य और मेहनत। अगर आपने ये 2 चीजें पकड़ ली तो कोई भी पावर आपको सक्सेसफुल बनने से नहीं रोक सकती। अब आपको एक ऑनेस्ट जवाब देना है, क्या आप भी अपनी हार को जीत में बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में मैं कभी हार नहीं मानूंगा लिखकर अपनी कमिटमेंट दिखाइए। और अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी स्टूडेंट अपनी असफलताओं से हार ना माने। क्या आप जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? अगर हाँ, तो द सेल्फ मेड मिलियनेयर जीरो टू वेल्थ वो किताब है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है।
हमने जब इस किताब को पढ़ा तो हर पेज पर ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें हमारी छुपी हुई काबिलियत दिखा दी हो। इसमें वो सारे सीक्रेट्स हैं जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों ने अपने सफर में सीखे। अगर आप अपने दिमाग की ताकत को पहचान कर सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। इसे बिल्कुल फ्री में पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें बुक।